हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपके त्योहारों का समय बीत चुका है। आपने दीपावली और छठ मना लिया है, तो कुछ पढ़ाई की तरफ आगे बढ़ा जाए। तो आज हम लोग इस वीडियो में मनुष्य में रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। रक्त परिसंचरण तंत्र, जिसे हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। हमने आपको कई तरह के सिस्टम बताए थे कि हमारे शरीर में कई तरह के तंत्र पाए जाते हैं, सिस्टम पाए जाते हैं, जिसमें ब्लड यानी रक्त परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र, कंकाल तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र और भी तंत्र पाए जाते हैं। तो जिसमें से एक परिसंचरण तंत्र को आज हम लोग डिस्कस करेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। तो रक्त परिसंचरण तंत्र का मुख्य केंद्र हार्ट होता है, हृदय। यानी ये जो हमारा परिसंचरण तंत्र है, पहले तो ये समझ लेते हैं, रक्त तो आप सभी लोग जानते हैं, सबके शरीर में रक्त है ना। परिसंचरण का मतलब क्या होता है? परि माने चारों ओर, संचरण का मतलब बहना। ये जो रक्त है वो हमारे शरीर में चारों ओर, ऊपर से नीचे तक बहता रहता है, जिसके कारण हम जीवित रहते हैं। होता क्या है, रक्त का काम क्या होता है, हम जीवित क्यों रहते हैं? तो ये जो रक्त है वो पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है और पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को इकट्ठा करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन हम श्वसन के माध्यम से लेते हैं। तो ये चीजें हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं। तो आज बेसिकली हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? सिर्फ और सिर्फ परिसंचरण तंत्र के बारे में। ये जो हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र है, ये तंत्र 3 भागों से मिलकर बना होता है, जिसमें नंबर 1 देखिए, हार्ट यानी हमारा हृदय, नंबर 2 रक्त केशिकाएं, ब्लड वेसल, जिसको हम रक्त वाहिनियां भी कहते हैं, हिंदी में उसे क्या कहते हैं? रक्त वाहिनियां। तो एक तो हो गया हृदय और दूसरा हो गया रक्त वाहिनियां। नंबर 3 रक्त, ब्लड। तो ये तीनों पार्ट मिलकर रक्त परिसंचरण तंत्र की रचना करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये जो हार्ट है, हमारा हृदय है, जिसको हम सामान्य भाषा में दिल भी कहते हैं, वो कैसा होता है और किस तरह से कार्य करता है। रक्त तो हम सभी जानते हैं कि रक्त हमारे शरीर में वाहिनियों में, नलिकाओं में दौड़ता है। तो देखिए, ये जो हमारा मानव ह्यूमन हार्ट है, ये ह्यूमन हार्ट एक त्रिकोणीय है। ये जो हमारा ह्यूमन हार्ट है वो कैसा होता है? त्रिकोणीय, ट्राइएंगुलर। मैंने पीछे ये हार्ट की एक इंटरनल सेक्शन बनाया हुआ है, आंतरिक संरचना बनाई हुई है, तो इसको मैं अभी आपको समझाऊंगा। फिलहाल हार्ट का बाहरी रूप समझ लीजिए। हमारे शरीर में जो हृदय पाया जाता है वो रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है, संचरण करता है, दौड़ाता है। ये जो ब्लड हार्ट है हमारा, वो कैसा होता है? त्रिकोणीय। एक त्रिकोणीय मांसल संरचना होती है, त्रिकोणीय मांसल संरचना, त्रिकोणीय मांसल संरचना होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिए। त्रिकोणीय यानी तिकोनी, मांसल यानी मस्कुलर संरचना। और इस तरह की संरचनाओं को मायोजेनिक कहते हैं, मायोजेनिक। हमारा जो हृदय होता है वो त्रिकोणीय होता है और एक मांसल संरचना होती है। ठीक है, पहला पॉइंट कैसा होता है? त्रिकोणीय और मांसल संरचना। और ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? मायोजेनिक संरचना। दूसरा पॉइंट देखिए इसका, हार्ट का। मानव शरीर में जो हृदय होता है, यानी हमारा जो हार्ट होता है, वो कक्षीय होता है। कक्षीय का मतलब होता है चैम्बर्ड हार्ट। चैम्बर में बटा होता है, कमरों में बटा होता है। चैम्बर का मतलब क्या हुआ? कमरों में बटा होता है। तो जैसे ये हमारा हृदय है, ये
हम लोग बनाते रहते हैं ना, खूब बड़ा लेके आते हैं और वैसे भी बनाते हैं। ये जो हमारा हृदय है ये 4 भागों में, 4 कमरों में बटा होता है। ठीक है, ये देखिए 1 2 3 और 4। तो इस तरह के हृदय को हम क्या कहते हैं? चैम्बर्ड या कक्षीय हृदय। तो हमारा हृदय कैसा हुआ? त्रिकोणीय होता है, मांसल संरचना होती है, कक्षीय होता है यानी कक्षाओं में बटा हुआ होता है, चैम्बर्ड होता है। ये जो हमारा हृदय है ये 4 चैम्बर में बटा होता है। कुल मिला के जो ऊपर के दोनों चैम्बर होते हैं, इन दोनों चैम्बर को हम आलिंद और नीचे के दोनों चैम्बर को निलय कहते हैं। ध्यान से समझिए, नाम को याद करने की कोशिश करिए। हृदय के ऊपरी दोनों कक्ष आलिंद कहलाते हैं और नीचे वाले दोनों कक्ष निलय कहलाते हैं। ठीक है, आलिंद और निलय। तीसरा पॉइंट लिखिए, ये जो हमारा हृदय होता है इसका शेप कैसा होता है? ये फिस्ट यानी मुट्ठी के आकार का होता है। अपनी मुट्ठी बंद करिए सब लोग, मुट्ठी के आकार का, फिस्ट के आकार का होता है। एक मुट्ठी ऐसे बंद किया ना, इतना बड़ा, इससे ज्यादा बड़ा नहीं होता है। हमारा जो हार्ट है वो पूरे शरीर में इसका जो आकार है वो त्रिकोणीय होता है और कितना बड़ा होता है? ये मुट्ठी के आकार का, इससे बड़ा नहीं होता। तो बहुत छोटी सी संरचना होती है, बट 24 आवर पूरे जीवन में हमारे दिन रात अनवरत चलता रहता है ये हमारा हृदय, और हमारे शरीर में ब्लड की सप्लाई करता रहता है। बिना थके बिना रुके ये काम करता है और पूरे शरीर में ब्लड को पंप करता है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट हो गया कि मुट्ठी के आकार का होता है। ठीक, चौथा पॉइंट देखिए, मुट्ठी के आकार का होता है और ये जो हमारा हृदय है ये वक्ष कैविटी, ये देखना यहाँ पर, यहाँ हमारा वक्ष होता है ना, चेस्ट, सीना, इस सीने पर जो कैविटी होती है, गुहा होती है जिसके ऊपर हड्डी का प्रोटेक्शन होता है, रिब्स होती है, पसलियां होती हैं, उसकी तरफ ये बीच से थोड़ा सा लेफ्ट साइड में हमारा हार्ट यहाँ पर स्थित होता है। अपना हाथ रखिए यहाँ पे और आवाज सुनने की कोशिश करिए तो आपको धक धक की आवाज सुनाई देती है। ये जो हार्ट है हमारा वो वक्ष कैविटी के थोड़ा सा लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट बायां, और ये क्या है? राइट साइड दायां। ठीक है, क्लियर? तो चौथा पॉइंट क्या हो गया कि जो हमारी थोरैक्स कैविटी होती है, या हम ये कह लें कि वक्षीय गुहा में, वक्षीय गुहा में मध्य से बाएं की तरफ, मध्य से बाईं तरफ स्थित होता है, मध्य से बाईं तरफ स्थित होता है। ये जो हमारा हृदय है वो मध्य से बाईं तरफ स्थित होता है। क्लियर? हृदय के बारे में जो भी चीजें हम पढ़ते हैं या स्टडी करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पांचवा। अच्छा, ये पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए, पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या होगा? तो जरा इसको मिटा देते हैं क्योंकि अभी तो आपको हार्ट हमें समझाना ही है, तो इन पॉइंट्स को थोड़ा सा मिटाते हैं। आप नोट कर चुके हैं, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। हार्ट से संबंधित जितनी भी जानकारी हम याद करते हैं या पढ़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ हार्ट एंड इट्स फंक्शन। ये क्या रहता है? कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी, हार्ट से संबंधित समस्याएं, हार्ट से संबंधित सारी चीजों की स्टडी हम किसमें करते हैं? कार्डियोलॉजी में। कार्डियोलॉजी टर्म को याद रखेंगे। और हार्ट से संबंधित बीमारियों का इलाज जो डॉक्टर्स करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट याद रखिएगा। 6 पॉइंट क्या है? कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट। तो अगर हमको हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम होगी तो कहां जाएंगे बच्चे?
कहाँ जाओगे? अभी सौरभ को हार्ट की प्रॉब्लम थी ना, तो उसका हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, माइनर हुआ था। तो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर होगी तो हम किसके पास जाते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट के पास। किसके पास जाते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। क्लियर? तो ये हार्ट के बड़ी बारी संरचना और उसके गुण हो गए। अब आते हैं हम लोग, हमने आपको बताया था कि हमारा जो हृदय होता है, मनुष्य का जो हृदय होता है वो 4 चैम्बर होता है, 4 चैम्बर, जिसमें ऊपर के दोनों चैम्बर, अब जब चित्र पे आ जाते हैं हम लोग अपने, ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। 4 चैम्बर होते हैं, ऊपर के दोनों चैम्बर, जैसे अभी हम आपकी तरफ मुंह करके खड़े होते हैं, हम आपकी तरफ मुंह करके खड़े होते हैं, तो ये हमारा कौन सा साइड है? राइट साइड है। और ये कौन सा है? लेफ्ट साइड है। हमारा हार्ट कहाँ पे है? एकदम सेंटर से थोड़ा सा हटके यहाँ पे। ऐसे हाथ रखिए, आपको यहाँ पे आवाज सुनाई देगी हल्की हल्की, शोर नहीं मचाएंगे तभी, एकदम शांत रहेंगे तब। तो इस तरफ हमारा हार्ट स्थित होता है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में। तो अगर हम ऐसे खड़े, हमारा लेफ्ट हार्ट ये है, तो हार्ट का ये साइड लेफ्ट हुआ और ये राइट हुआ। तो याद भी रहेगा आपको, आसानी रहेगी। आप सीधे ऐसे रखिए, हार्ट को हमने सीधा बनाया हुआ है, तो ये जो साइड है ये हमारी लेफ्ट साइड हो गई। ये जो ऊपर का 2 चैम्बर देखिए, आपको चैम्बर साफ दिख रहे हैं, ये 2 चैम्बर ऊपर वाले और ये 2 चैम्बर नीचे वाले। तो ये हो गया हमारा बायां आलिंद। ऊपर के चैम्बर को क्या कहते हैं? आलिंद। और अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? ऑरिकल। ऑरिकल। तो इंग्लिश के टर्म्स भी साथ में याद रखिए, लेफ्ट ऑरिकल। और अगर ये लेफ्ट है तो ये कौन सा ऑरिकल हुआ? ये हमारा हो गया राइट, यानी दायां ऑरिकल, दायां आलिंद, दायां आलिंद। क्लियर? तो ऊपर ये बायां आलिंद हो गया, ये दायां आलिंद हो गया। इसके ठीक नीचे ये देखिए चैम्बर, ये पूरा, ये क्या है? ये है बायां निलय। इसको क्या कहेंगे? बायां निलय। बायां निलय यानी लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। इसी तरह से ये हो जाएगा आपका दायां निलय, दायां निलय। तो ये 4 चैम्बर हो गए, दायां निलय, दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद, बायां निलय। तो इन 4 चैम्बर से मिलकर हमारा ये हृदय बना होता है। अब ये देखिए चैम्बर हमने आपको हार्ट में बहुत साफ साफ एक तरफ नीले रंग से बनाया हुआ है और एक तरफ लाल रंग से। तो ये जो लाल वाला भाग दिख रहा है ना आपको, ये इस लाल वाले भाग में शुद्ध रक्त का संचरण होता है, और इधर ये जो नीले भाग से दिख रहा है वो अशुद्ध रक्त का संचरण होता है। हमारे पूरे शरीर से ये जो मोटी सी एक हार्ट तो आपको हो गया, थोड़ा सा क्लियर हो गया। अब जरा थोड़ा ब्लड वेसल इसके बारे में समझ लेते हैं, तब इसके आगे बढ़ेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। रक्त वाहिकाएं, ये जो रक्त वाहिकाएं होती हैं, ये देखिए ये रक्त वाहिकाएं, ये 2 तरह की होती हैं। एक कहते हैं धमनी और एक को कहते हैं सिरा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिए। हमारे शरीर में 2 तरह की रक्त वाहिनियां होती हैं, धमनी और सिरा। धमनी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आर्टरी। और सिरा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वेन। आर्टरी एंड वेन। तो दोनों शब्दों को याद रखिए, हिंदी के भी और अंग्रेजी के भी। धमनी, इन धमनियों में अशुद्ध रक्त बहता है। कौन सा रक्त बहता है? अशुद्ध। और सिराओं में कौन सा रक्त, धमनियों में कौन सा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध, सही कर लीजिएगा। धमनी में शुद्ध रक्त और सिराओं में अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त। अब आप शुद्ध और अशुद्ध कैसे पहचानेंगे? हमने तो आपको कह दिया कि धमनी में शुद्ध रक्त बहता है और सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन आप इसे पहचानेंगे कैसे कि शुद्ध कौन सा रक्त है और अशुद्ध कौन सा रक्त है? तो देखिए बड़ी सीधी सी पहचान है। सीधी सी पहचान क्या है? शुद्ध रक्त यानी रक्त प्लस ऑक्सीजन,
जब रक्त में ऑक्सीजन का संचरण हो रहा हो या ऑक्सीजन को ले जा रहा हो, कैरी कर रहा हो, तो वो कैसा रक्त कहलाता है? शुद्ध रक्त कहलाता है। और जब रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा हो, यानी रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी कर रहा हो, तो वो कैसा रक्त कहलाता है? अशुद्ध रक्त कहलाता है। क्लियर? सिंपल सी पहचान है। अब होता क्या है, हमको ये याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि किसमें शुद्ध है और किसमें अशुद्ध है। तो इसके लिए हम लोग एक छोटा सा फॉर्मूला बना लेते हैं ताकि ये हमको याद रहेगा। तो फॉर्मूला देखिए, धासु सिया। धासु यानी धा से धमनी और सु से शुद्ध रक्त। धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है और सी से सिरा, अ से अशुद्ध, सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। तो इस तरह से हमको ये याद रहेगा, धासु सिरा। क्या याद रहेगा? धासु सिरा यानी धमनी में शुद्ध रक्त और सिरा में अशुद्ध रक्त। क्लियर? तो ये जो रक्त वाहिकाएं होती हैं वो धमनी और सिरा दो तरह की होती हैं। धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है जिसमें रक्त के साथ ऑक्सीजन कैरी करता है ये, और सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है जिसमें रक्त के साथ कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है। ठीक है? तो अब जरा समझते हैं, हमारे पूरे शरीर में शिराएं शुद्ध रक्त को लेके जाती हैं और हमारे शरीर में प्रेजेंट जो कोशिकाएं होती हैं वो शुद्ध रक्त का इस्तेमाल करती हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में शरीर में ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है, यानी हमारे शरीर में जो भी रिएक्शंस होती हैं उसके लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस होती हैं और सारा ऑक्सीजन वहां कंज्यूम होता है और उसकी जगह पे क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और उस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रक्त को लाने का काम कौन करता है? धमनी करती है। कौन करता है? धमनी। तो धमनी अशुद्ध रक्त को लाती है। अब हमारे हार्ट का काम क्या होता है? हार्ट करता है रक्त को पंप पूरे शरीर में। तो हार्ट पंप करेगा तो अशुद्ध रक्त तो करेगा नहीं। कैसा रक्त करेगा? शुद्ध रक्त करेगा, क्योंकि हमको तो शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जरूरत होती है जिसमें ऑक्सीजन हो, ताकि हमारे शरीर में होने वाली सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस इजीली हो जाए, परफॉर्म करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर में जितना भी शुद्ध रक्त जाता है और कोशिकाओं में जब ये इस्तेमाल हो जाता है तो ये अशुद्ध हो जाता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है। तो अशुद्ध होने के बाद उस अशुद्ध रक्त को लाने का काम कौन करता है? सिराएं। तो हमारे शरीर से सिराओं द्वारा ये अशुद्ध रक्त हृदय में आता है। कहां आता है? हृदय में। और हृदय में हमने आपको दिखे ये आधा पोर्शन नीला और आधा लाल बनाया हुआ है। इसका मतलब अशुद्ध रक्त इस तरफ, किस तरफ आता है? राइट साइड में। राइट साइड में, दाएं साइड में अशुद्ध रक्त आता है। किसके द्वारा आता है? ये जो बड़ी सी मोटी सी धमनी देख रहे हैं ना, सॉरी मोटी सी जो सिरा देख रहे हैं ना, इसको महासिरा कहते हैं। महासिरा, या अंग्रेजी में हम इसको वेना केवा कहते हैं। वेना केवा, महासिरा, एक मोटी सी सिरा। ये सिरा शरीर के निचले भागों से, शरीर के निचले भाग यानी हार्ट के नीचे का जितना भाग है वहां से अशुद्ध रक्त को लाती है। और ये देखिए इसी तरह की एक मोटी सी महासिरा ऊपर की तरफ भी बनी हुई है। ये अशुद्ध रक्त को ऊपरी भाग से लाती है, शरीर के ऊपरी भागों से अशुद्ध रक्त को लाती है। और ये दोनों जो नीचे ऊपर दोनों महासिरा बनी हुई है ना, ये दोनों महासिरा आके कहां मिलती हैं? आलिंद में। कहां मिलती हैं? आलिंद में। यानी ये जो अशुद्ध रक्त है इन महासिराओं द्वारा दाएं आलिंद में इकट्ठा होता है। कहां आता है? दाएं आलिंद में। और इस दाएं आलिंद से ये फिर कहां आता है? निलय में। ये देखिए ये नीले तीर द्वारा हमने ये चित्र बनाया हुआ है। ये अशुद्ध रक्त आ रहा है और अशुद्ध रक्त यहां से फिर देखिए इस जो बायां हमारा दायां आलिंद है, इस दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में ये खाली जगह दिख रही है, दिख रही है? यहां पर वॉल्व लगा होता है। क्या लगा होता है? वॉल्व, दरवाजा, जिसके द्वारा ये रक्त यहां से निलय की तरफ आता है। और जब ये भर जाता है तो ये वॉल्व भी बंद हो जाता है। यहां से ये रक्त संचरित होकर आता है निलय में, और निलय से ये देखिए मोटी सी धमनी दिख रही है ना नीले रंग की, ये यहां पे निकल रही है। इसी तरह से ये धमनी ये जो यहां पे जा रही है, ये तो सिरा है वेना केवा,
ये सब वेना केवा द्वारा यानी महाशिरा द्वारा अशुद्ध रक्त आलिंद में आता है। आलिंद से ये कहा जाता है दाएं निलय में जाता है, और दाएं निलय से ये देखिए ये धमनी है। इस धमनी का नाम होता है फुफ्फुस धमनी। क्या कहते हैं इसको? फुफ्फुस धमनी। अभी हम एक फ्लो चार्ट के माध्यम से भी इसको समझाएंगे, पहले इसका फंक्शन समझ लीजिए पूरी तरह। अब ये जो फुफ्फुस धमनी होती है, इस फुफ्फुस धमनी के द्वारा ये जो अशुद्ध रक्त है वो कहां जाता है? लंग्स में जाता है, फेफड़ों में जाता है। फेफड़े कितने हैं हमारे शरीर में? कितने होते हैं बेटा? 2, एक बायां और एक दायां, एक बाईं तरफ और एक दाईं तरफ, दायां फेफड़ा बायां फेफड़ा, ठीक है। तो ये कहां जा रहा है? सारा का सारा अशुद्ध रक्त फेफड़ों में जा रहा है। और किसके द्वारा जा रहा है? पल्मोनरी धमनी। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि महाशिरा यानी शिरा द्वारा अशुद्ध रक्त आ रहा है आलिंद में, फिर निलय में, निलय से फिर ये धमनी द्वारा लंग्स में जा रहा है। तो ये जो एक धमनी है पल्मोनरी धमनी, ये एक अपवाद है, ठीक है। ये एक अपवाद है। जैसे यहां पर हमने आपको बताया कि धमनी में कैसा रक्त बहता है? शुद्ध। लेकिन ये जो पल्मोनरी धमनी होती है इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। तो यहां पर ये अपवाद भी हम लिख लेंगे, इसको नोट कर लीजिए कि जो पल्मोनरी धमनी होती है इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त। अब ये देखिए पल्मोनरी धमनी इधर से भी लंग्स में जा रहा है, लेफ्ट साइड के लंग्स में, और इधर से ये राइट साइड के लंग में, दोनों लंग्स में जा रहा है। अशुद्ध रक्त इन पल्मोनरी धमनियों द्वारा फेफड़ों में जाता है। और फेफड़ों में होता क्या है? फेफड़ों में ये अशुद्ध रक्त शुद्ध किया जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट किया जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में बदला जाता है। शुद्ध होने के बाद ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स से यानी फेफड़ों से, अब ये शुद्ध हो गया फेफड़ों में। फेफड़ों में शुद्ध होने के बाद ये देखिए शुद्ध होने के बाद तो शुद्ध रक्त किसमें बहता है? धमनी में ना। शुद्ध रक्त धमनी में बहता है, लेकिन ये कौन सी धमनी है? ये फेफड़े से आ रही है। तो इसको ये फेफड़े से आ रही है ना, और शुद्ध रक्त है। तो यहां पर उल्टा है। वैसे तो पूरे शरीर में धमनी में शुद्ध बहता है और शिरा में अशुद्ध बहता है, लेकिन पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त होता है और पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रक्त होता है। तो ये जो दोनों शिराएं हैं वो क्या कहलाएंगी? पल्मोनरी शिरा, पल्मोनरी शिरा। और इस पल्मोनरी शिरा में कौन सा रक्त होगा? शुद्ध रक्त। पल्मोनरी शिरा में कौन सा रक्त होगा? शुद्ध। जबकि अन्य शिराओं में जो बॉडी से, शरीर से रक्त को लाती है वो कैसा लाती है? अशुद्ध। समझ में आ रहा है? ध्यान से समझिए, ध्यान से सुनिए इस चीज को। अब ये पल्मोनरी शिरा जिसमें अशुद्ध शुद्ध रक्त होता है, ये शुद्ध रक्त कहां आता है? बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद से ये कहां जाता है? बाएं निलय में। बाएं निलय से ये देखिए, ये दिख रहा है। तो ये हमारी महाशिरा थी, ये हमारी महाधमनी है। क्या है? महाधमनी। इस महाधमनी के द्वारा शरीर के सारे भागों में जाती है। तो नीचे की तरफ ये महाधमनी नीचे के भागों में ले जा रही, और ऊपर की तरफ ये देखिए महाधमनी छोटी छोटी धमनियों में बटी हुई है जो शरीर के ऊपरी भागों में ले जाती है। तो इस तरह से ये जो ब्लड है, अशुद्ध ब्लड, जो दाएं आलिंद और निलय में, दाएं आलिंद में इकट्ठा होता है और निलय से गुजरते हुए पल्मोनरी धमनी द्वारा फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों से फिर ये पल्मोनरी शिरा द्वारा बाएं आलिंद में आता है, बाएं आलिंद से निलय, निलय से ये महाधमनी द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में जाता है। इस तरह से ये जो प्रक्रिया है ये अनवरत चलती रहती है। हमारा जो हार्ट है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितनी बार धड़कता है? 72 पर मिनट। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अब ये धड़कता है, धड़कन क्या होती है? हार्ट बीट। जरा उसको भी समझ लेते हैं, हार्ट बीट क्या होता है। हमारा हृदय जब रक्त को, हार्ट से रक्त शरीर के विभिन्न भागों में जाता है, तो जब रक्त इसमें भर जाता है तो ये रक्त शरीर के विभिन्न भागों में जाता है। जब इस विभिन्न भागों में जाना शुरू करता है तो ये सिकुड़ने लगता है। क्या होता है? सिकुड़ने लगता है।
और इस घटना को हम कहते हैं शिथिलन। क्या कहते हैं? शिथिलन। थोड़ा सा हम यहाँ पे मिटाना चाहेंगे क्योंकि बोर्ड में स्पेस कम है, या यहाँ पे बता देते हैं आपको। इस घटना को क्या कहते हैं? शिथिलन। और शिथिलन अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन, ठीक। तो शिथिलन में क्या होता है? रक्त कहां जाता है? बॉडी पार्ट्स में। रक्त बॉडी के विभिन्न पार्ट्स में जाता है। कौन सा रक्त? शुद्ध रक्त। ये विभिन्न पार्ट्स में जाता है। अब जब रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में जा रहा है तो हृदय से रक्त निकलेगा तो हृदय हमारा क्या होगा? पिचकेगा। जैसे गुब्बारा है, गुब्बारे से हवा निकलेगी तो क्या होगा? पिचकेगा। और जब हम हवा भरेंगे तो फूलेगा। तो इसी तरह से जब रक्त निकलता है तो ये पिचकने लगता है, और ऊपर से जब रक्त इसमें आता है तो ये भरने लगता है। क्या होने लगता है? भरने लगता है। तो भरने लगता है, इसको हम क्या कहते हैं? शिथिलन। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। देखिए, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन, सॉरी, इसको संकुचन कहेंगे। संकुचन, संकुचित होता है, सिकुड़ता है। संकुचन यानी जब हृदय से रक्त निकलता है, बॉडी के भागों में जाता है तो वो संकुचन कहलाता है। ठीक है। और दूसरा जो इसका पार्ट है, अब जब ब्लड इसमें आ रहा है, शरीर के विभिन्न भागों से जब ब्लड इसमें आना शुरू करता है तो ये कहलाता है रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन, जिसको हम शिथिलन कहते हैं। क्या कहते हैं? शिथिलन। और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन क्या होता है? जब हमारा हार्ट पंप करता है तब तो उस पर प्रेशर पड़ता है, रक्त पूरे शरीर में भेजता है, लेकिन जब रक्त भेज लेता है तो क्या होता है? रिलैक्स होने लगता है। और जब रिलैक्स होता है तो ब्लड इसमें भरना शुरू होता है ऊपर से। तो रिलैक्सेशन में क्या होता है? ब्लड कम टू हार्ट। शरीर के विभिन्न भागों से ब्लड हार्ट में आना शुरू होता है शिथिलन में, और शरीर के विभिन्न भागों में हार्ट से रक्त जाता है कॉन्ट्रैक्शन में। तो जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ये ब्लड को पूरे शरीर में पंप करता है, और शिथिलन में ब्लड हार्ट में आता है। इन दोनों प्रोसेस को मिलाकर क्या कहते हैं? धड़कन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? धड़कन, या अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? हार्ट बीट। हार्ट बीट। कभी आपने हार्ट बीट महसूस किया है? किया है? अगर नहीं किया है तो मैंने आपको बताया है कि अकेले बैठ के हार्ट पे हाथ रखिएगा, आपको आवाज सुनाई देगी। ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोसेस हमने आपको बताया, ये प्रोसेस समझ में आ गया आपको? प्रोसेस क्लियर है? चलिए अब इसको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया वो इसको मिटा दूं, क्योंकि आगे भी समझाना है। अभी इसमें बोर्ड छोटा है, अभी शुरुआत है, आगे हम और थोड़ा सा अच्छी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे और भी अच्छा इंप्रूव्ड वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको और ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। आप हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा, और इसमें जो कमियां हो उन कमियों को भी हमें जरूर बताइएगा। ठीक है। चलिए अब जरा एक फ्लो डायग्राम से इसको समझ लेते हैं। ये हमारा हार्ट है, ये हार्ट, ये चैम्बर, ठीक है, ऑरिकल, वेंट्रिकल, और ये लंग्स, फेफड़े। ठीक। अब देखिए यहां पर शरीर के विभिन्न भागों से रक्त किस में आता है? ऑरिकल में आता है। शरीर के विभिन्न भागों से रक्त किस में आता है? ऑरिकल में। ठीक है। ये शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को कौन लेके आता है? अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त कौन लेके आता है? सिरा। सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है ना, तो ये सिरा रक्त को कहां लेके आती है? आलिंद में। अशुद्ध रक्त यहां पे आता है, और अशुद्ध रक्त फिर यहां से कहां जाता है? फेफड़ों में जाता है। कहां जाता है? फेफड़ों में। ये क्या है? हमारे फेफड़े हैं। ये क्या है? फेफड़े। तो अशुद्ध रक्त फेफड़े में जाता है, और इस फेफड़े में अशुद्ध रक्त को ले जाने का काम कौन करता है? पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी
धमनी। देखिए ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि मोस्टली धमनी क्या ले जाती है, शुद्ध रक्त, लेकिन जो पल्मोनरी होती है, फेफड़ों में जाने वाली जो धमनी होती है वो अशुद्ध रक्त ले जाती है। कौन सा रक्त ले जाती है, अशुद्ध। अब यहां फेफड़े में अशुद्ध रक्त गया और अशुद्ध रक्त क्या हो गया, शुद्ध हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी जाती है श्वास के माध्यम में और ऑक्सीजन ली जाती है, तो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन आ जाता है। अब ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से कहां आता है, बाएं आलिंद में। कहां आता है, बाएं आलिंद में। और इस रक्त को लाने का काम कौन करता है, पल्मोनरी सिरा। कौन करता है, पल्मोनरी सिरा। तो ये पल्मोनरी सिरा कैसा रक्त लाती है, शुद्ध रक्त लाती है। और वैसे सिराएं कैसा रक्त ले जाती हैं, पल्मोनरी सिरा शुद्ध रक्त लाती है, और वैसे सिरा कौन सा रक्त ले जाती है, अशुद्ध रक्त। अब ये हृदय से यानी पल्मोनरी हमारे बाएं आलिंद में बाएं निलय से होते हुए ये रक्त कहां जाएगा, शरीर के विभिन्न भागों में। और शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने का काम कौन करता है, धमनियां करती है। धमनियां, सिराएं अशुद्ध रक्त और धमनियां शुद्ध रक्त। इस तरह से ये प्रक्रिया 24 घंटे 24 आवर एवरी डे, हर दिन 365 दिन हर सेकंड होती रहती है, और हमारा हार्ट अनवरत काम करता रहता है। जब हमारा हार्ट काम करना बंद कर देगा तो हमें हार्ट अटैक पड़ता है। अगर हम संभल गए तो ठीक है, अदरवाइज टाटा फेस। क्लियर। तो अब इसको जरा एक फ्लो चार्ट से भी समझ लेते हैं। फ्लो चार्ट, तो देखिए ये जो धमनियां होती हैं, धमनी, ये शरीर के विभिन्न भागों से, रक्त को कहां ले जाती हैं, दाएं आलिंद में। कहां ले जाती हैं, दाएं आलिंद। और दाएं आलिंद से ये कहा जाता है, दाएं निलय में। दाएं निलय से पल्मोनरी धमनी द्वारा शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त, कौन सा रक्त ले जाती है, धमनी, अशुद्ध। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, अशुद्ध रक्त, ये धमनियां अशुद्ध रक्त ले जाती हैं दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद से ये कहा जाता है, दाएं निलय में। और दाएं निलय से पल्मोनरी धमनी। अब ये धमनी हो गई, तो एक्सेप्शनल केस है, ध्यान रखेंगे। पल्मोनरी धमनी इसको कहां ले जाती है, फेफड़ों में। और फेफड़ों में ये क्या होता है, शुद्ध होता है। फेफड़ों में रक्त क्या होता है, शुद्ध होता है, यानी शुद्धिकरण की क्रिया होती है हमारे फेफड़ों में। फेफड़ों से शुद्ध होने के बाद ये रक्त कहां जाता है, बायां आलिंद। कहां जाता है, बायां आलिंद, राइट ऑरिकल। बाएं आलिंद से ये बाएं निलय में, और बाएं निलय से ये फिर पल्मोनरी सिरा। पल्मोनरी सिरा द्वारा शुद्ध रक्त हृदय में जाता है हमारे। कहां जाता है, पल्मोनरी सिरा द्वारा, बाएं निलय से ये पल्मोनरी सिराओं द्वारा ये फिर से कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, फेफड़ों में शुद्धिकरण हो गया। फिर यहां पर पल्मोनरी, सॉरी बेटा, देखो यहां पर फेफड़ों में शुद्ध हुआ, तो फेफड़ों से ये फिर आ रहा है पल्मोनरी सिराओं द्वारा निलय में ना, तो यहां पर होगी पल्मोनरी सिराएं, पल्मोनरी सिरा। तो ये पल्मोनरी सिरा द्वारा शुद्ध रक्त हमारे बाएं आलिंद में आया, बाएं आलिंद से बाएं निलय में, और फिर बाएं निलय से ये शरीर के विभिन्न भागों में जाता है। किसके द्वारा, धमनियों के द्वारा ये शरीर के विभिन्न भागों में जाता है। अब जरा इस चार्ट को इससे कंपेयर करिए।
शरीर के विभिन्न भागों से, ये बॉडी है हमारी, ये ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। शरीर के विभिन्न भागों से सिराओं द्वारा ये रक्त किस में जा रहा है? बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद से बाएं निलय, बाएं निलय से फिर ये किसके द्वारा? पल्मोनरी धमनी द्वारा। अशुद्ध रक्त फेफड़ों में जाता है, पल्मोनरी धमनी द्वारा फेफड़ों में। फेफड़ों में शुद्ध होने का काम होता है और शुद्ध होने के बाद फिर ये पल्मोनरी सिरा द्वारा कहाँ आता है? पल्मोनरी सिरा द्वारा बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद से बाएं निलय और बाएं निलय से फिर ये धमनियों द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में फिर से चला जाता है। इस तरह से ये फ्लो चार्ट ये चलता रहता है। इस तरह से ये जो ब्लड का सर्कुलेशन है ये होल लाइफ चलता रहता है, ठीक है। तो हृदय के आलिंद और निलय के सिकुड़ने और फैलने यानी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को हम एक हार्ट बीट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक हार्ट बीट। और एक हार्ट बीट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम आपको यहां बताएंगे। 60 से लेके 110 मिलीलीटर ब्लड, 60 से लेके 110 मिलीलीटर ब्लड एक हार्ट बीट में ये पंप करता है, ठीक है। याद रखिएगा इस पॉइंट को। 60 to 110 ml ब्लड एक हार्ट बीट में हृदय शरीर में पंप करता है, ठीक। और 1 मिनट में 72 बार हमारा हृदय धड़कता है और 24 घंटे में 24 घंटे हमारा हृदय धड़कता रहता है। और किस तरह से काम करता है? ये पंप की तरह काम करता है। किस तरह से काम करता है? पंप। क्लियर? तो आपको ये हार्ट यानी जो हमारा हृदय है, हृदय की संरचना और इसकी क्रियाविधि उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमसे पूछ लीजिएगा या कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो कोशिश करूंगा मैं कि इसका जो नेक्स्ट पार्ट बनेगा जिसमें हम ब्लड के बारे में आपको बताएंगे, उसमें हम इसको थोड़ा सा इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व भी कर लेंगे। तो अगर कहीं आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो मस्ट डिस्कस, हमसे डिस्कस करिए, हमसे जरूर बात करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अपने फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। काफी दिनों बाद मैंने वीडियो बनाया क्योंकि समय नहीं मिल पाया, इधर त्योहारों का समय चल रहा था और आप लोग भी त्योहारों में बिजी थे। तो आप पढ़िए, पढ़ाइए और आगे बढ़िए। थैंक्स।